हाय देयर, ये MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 16 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले है द जुरान ट्रिलॉजी। इसकी डिटेल पिछले लेसन में आ चुकी है। अगर आपने पिछला लेसन नहीं देखा तो वो आप जरूर देखिएगा। सो क्वालिटी प्लानिंग, इसके अंदर पहला जो पॉइंट है वो है डिटरमाइन हु द कस्टमर आर। सो इस स्टेप में क्या है कि आइडेंटिफाई करना इंडिविजुअल्स को या एंटिटीज़ को जो कि यूज़ करेंगे या जिनको बेनिफिट होगा प्रोडक्ट या सर्विस से जो इसको ऑफर किया जा रहा है। और कस्टमर जो है वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी। उसके बाद आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स। जब कस्टमर्स आइडेंटिफाई हो जाए, इंपॉर्टेंट होता है कि अंडरस्टैंड किया जाए उनकी रिक्वायरमेंट को, एक्सपेक्टेशन को और प्रेफरेंसेस को। और उसके बाद डेवलप प्रोडक्ट विद फीचर दैट रिस्पॉन्ड टू कस्टमर नीड्स। सो बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइड कस्टमर नीड, नेक्स्ट स्टेप होता है कि डिज़ाइन करना, डेवलप करना प्रोडक्ट या सर्विस जो कि एड्रेस करें उन नीड्स को इफेक्टिवली। उसके बाद है फिर डेवलप सिस्टम एंड प्रोसेसेस दैट अलाउ द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोड्यूस दीज फीचर्स। सो आइडेंटिफाई करने के बाद कस्टमर नीड्स एंड डिज़ाइन करने के बाद प्रोडक्ट्स को डिजायर्ड फीचर्स के साथ, नेक्स्ट स्टेप होता है डेवलप करना नेसेसरी सिस्टम्स और प्रोसेसेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि इफेक्टिवली प्रोड्यूस किया जाए और डिलीवर किया जाए उन फीचर्स को। उसके बाद है डिप्लॉय द प्लान्स टू ऑपरेशनल लेवल्स। जब क्वालिटी प्लान्स डेवलप्ड हो जाएं सो दे नीड टू बी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड। ज़रूरत होती है उनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने की थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन। क्वालिटी कंट्रोल, इसमें सबसे पहले है असेस क्वालिटी, एक्चुअल क्वालिटी परफॉर्मेंस। सो फर्स्ट स्टेप जो होता है इसमें उसमें क्या आता है कि असेस करना एक्चुअल क्वालिटी परफॉर्मेंस प्रोडक्ट या सर्विस की जो कि प्रोड्यूस हो रही है। और उसके बाद है कंपेयर परफॉर्मेंस विद गोल्स। सो वंस द एक्चुअल क्वालिटी परफॉर्मेंस इज असेस्ड, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उसको कंपेयर करना है एस्टेब्लिश क्वालिटी गोल्स या स्टैंडर्ड्स के साथ। उसके बाद फिर एक्ट ऑन डिफरेंसेस बिटवीन परफॉर्मेंस एंड गोल्स। फाइनल स्टेप जो होता है इसमें क्वालिटी कंट्रोल में क्या है कि एप्रोप्रिएट एक्शन लेना एड्रेस करने के लिए जो डिफरेंसेस हैं या फिर डिस्क्रिपेंसीज हैं एक्चुअल क्वालिटी परफॉर्मेंस और डिजायर्ड गोल्स के दरमियान। सो नाउ द क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले है डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर नेसेसरी टू मेक एनुअल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। सो फैसिलिटेट कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस को ज़रूरत होती है इस्टेब्लिश करने की एक सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर। और उसके बाद है आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एरियाज इन नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड इम्प्लीमेंट इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफाई करना स्पेसिफिक एरियाज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि रिक्वायर करते हैं इम्प्रूवमेंट। उसके बाद एस्टेब्लिश टीम with responsibility for completing each improvement project. So effectively execute करने के लिए to effectively execute improvement projects important होता है कि establish करना dedicated project teams। और जो टीम्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं प्लानिंग के लिए, एग्जीक्यूटिंग के लिए और मॉनिटर करने के लिए जो इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव्स हैं। उसके बाद प्रोवाइड टीम्स विद what they need to be able to diagnose problems, to determine root causes, develop solutions and establish control that will maintain the gain meds. So to enable the project teams to carry out their improvement project effectively, crucial होता है कि provide करना उनको necessary resources, tools और support. So Philip Crosby, quality is free. Quality is free. It's not a gift, but it is free. सो फिलिप क्रॉस्बी की जो बुक है क्वालिटी इज़ फ्री, फिलिप क्रॉस्बी ने एम्फेसाइज किया आइडिया को कि अचीव करना क्वालिटी जो है वो एडिशनल कॉस्ट से नहीं होता, बल्कि उन्होंने आर्ग्यू किया कि रियल एक्सपेंसेस लाई करते हैं एक्टिविटीज़ में और कॉन्सिक्वेंसेस जो कि एसोसिएट होते हैं पुअर क्वालिटी से, ना कि जो परस्यू होता है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस का। So what money cost are the unquality things, all the actions that involve not doing jobs right the first time. So क्रॉसबी के मुताबिक कॉस्ट जो कि इनकर करती हैं ऑर्गेनाइजेशन वो अक्सर जो वो रिजल्ट होते हैं आर ऑफन द रिजल्ट ऑफ एरर्स, डिफेक्ट्स वर्क्स और रीवर्क, इस वजह से ऑफ नॉट डूइंग द जॉब राइट द फर्स्ट टाइम। और इन कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होती है स्क्रैप, रिजेक्शन, कस्टमर कंप्लेन, वारंटी क्लेम्स एंड नीड्स फॉर एडिशनल इंस्पेक्शन या फिर रिपेयर। सो फोकस करते हुए प्रिवेंट करना इन क्वालिटी इश्यूज को और करना राइट जॉब को बिगनिंग से ऑर्गेनाइजेशन सेव कर सकती है सिग्निफिकेंट कॉस्ट। सो
एब्सोल्यूट्स ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी इज डिफाइंड बाय कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स नॉट गुडनेस। सो फिलिप क्रॉस्बी ने इंट्रोड्यूस किया जो कॉन्सेप्ट है फॉर एब्सोल्यूट ऑफ क्वालिटी का, जो कि गाइडिंग प्रिंसिपल है अचीव करने के लिए और मेंटेन करने के लिए क्वालिटी एक्सीलेंस। सो क्वालिटी जो है वो इज डिफाइंड बाय कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट नॉट गुडनेस। सो फिलिप क्रॉस्बी ने एम्फेसाइज किया है कि क्वालिटी जो है वो डिफाइन होनी चाहिए बेस्ड ऑन इट्स कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट, ना कि सब्जेक्टिव नोशंस जो है गुडनेस का। दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो एक प्रोडक्ट या सर्विस को कंसिडर किया जाएगा हाई क्वालिटी अगर वो मीट करती है स्पेसिफाइड नीड्स, स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट एक्चुअली वो फुलफिल करती है कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। और उसके बाद है सिस्टम फॉर कॉजिंग क्वालिटी इज प्रिवेंशन नॉट अप्रेजल। सो क्रॉस्बी ने एम्फेसाइज किया कि जो क्वालिटी है वो अचीव होनी चाहिए थ्रू प्रिवेंशन, ना कि रिलाई करना सिर्फ जो है इंस्पेक्शन के ऊपर और जो अप्रेजल एक्टिविटीज़ हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी जरूर हाईलाइट कीजिए। ये फाइल्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।